ठीक है जी। एक तो बात की हम पे आपसे सॉरी चाहते हैं कि स्पेस कम है और हम लोग थोड़े ज्यादा है, इसके लिए कोई माइंड मत कर। ठीक है, फर्स्ट डे था, आज से हमारी कंपनी की स्टार्टिंग है। ये कोई लॉन्चिंग नहीं है, लॉन्चिंग होगी तो थोड़े उसको होगी लॉन्चिंग, ये तो एक स्टार्टिंग, आज पहला दिन है हमारी लॉगिन का। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी में 2 पार्टनर है। ये नवीन झा हैं जो एक लेखक हैं, और राहुल राय जी के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हिंदुस्तान का बच्चा बूढ़ा जवान क्या सब जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बाद में लोग इंजॉयमेंट करेंगे, उससे पहले मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा वो कंपनी के बारे में कुछ, अपने बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूं कि आप सब लोग आए हैं यहाँ पे, और नवीन जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और उनके साथ काफी समय से बात हो रही है कि किस तरीके से हमें ये कंपनी बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें एंटरटेनमेंट करना चाहिए। 26 साल से मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, अभी तक 47 फिल्में में काम किया है, और 47 के 47 फिल्में जो हैं सारी की सारी रिलीज हुई हैं। अभी 2 फिल्में मैंने खत्म की हैं जो रिलीज पे हैं। मोदी जी ने मित्रों वाला डायलॉग शुरू नहीं किया होता तो वो अभी रिलीज हो गई तो बट अभी जनवरी फरवरी में रिलीज होंगी, और मैं रशिया के लिए निकल रहा हूँ एक और फिल्म शूट करने के लिए, और हमारी फिल्म भी शुरू हो जाएगी, हमारी फिल्म शुरू हो जाएगी। तो मेरा तजुर्बा ये 26 सालों में ये रहा है, मेरे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी, सबसे पहले नियत पे होना होता है कि आप फिल्म सही तरीके से बनाओ, कहानी जितनी भी अच्छी बना सकते हैं। मैं ज्यादातर समझता हूं कि अगर आप पारिवारिक ऑडियंस के लिए आप फिल्में बनाते हैं, जैसे सलमान करता है, शाहरुख करता है, कोई भी, तो आप परिवार के साथ जब जाते हैं फिल्म देखने के लिए तो संख्या बढ़ जाती है। और आजकल जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, क्योंकि थिएटर की टिकट महंगी होती है, तो कोई भी एक सदस्य नहीं जाता है, वो हमेशा अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, 4-5 लोग तो एवरेज में जाते हैं, तो वो लोग जाकर के फिल्म देखते हैं। आज आप ये भी देख रहे हैं कि ये मोनेटाइजेशन के चक्कर में भी दंगल 350 करोड़ रुपए कमा रही है। ये बात सही है कि वो आमिर खान की फिल्म है, लेकिन अगर आप सही फिल्म बनाओ, चाहे वो 5 करोड़ की फिल्म हो, 6 करोड़ की फिल्म हो, 8 करोड़ की फिल्म हो, 10 करोड़ की फिल्म हो, फिल्में हमेशा पैसा कमाती हैं। एकता कपूर ने भी जब ये कंपनी स्टार्ट की थी, बालाजी प्रोडक्शन, वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहे। टेलीविजन सीरियल्स में उसका फोकस रहा कि मैं टेलीविजन सीरियल बनाती रहूंगी, वो टेलीविजन में खर्चा करती रही। जब लोगों को आभास हुआ कि वो इसी लाइन में टिकने वाली है, वो करने वाली है, बाकी सब चैनल्स आने लगे, उस पर भरोसा करने लगे और उसको पैसा देने लगे कि मैडम आप ही बनाइए, क्योंकि आप यहाँ पे लंबे रेस के घोड़े हैं। हमारे इंडस्ट्री में जैसे कोई भी और इंडस्ट्री होती है, अगर उनको लगता है कि ये एक रात के लिए जुआ खेलने के लिए आ रहा है या ये वनडे मैच खेलने आ रहा है, तो उसको जैसे कहते हैं ना, दंड देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है, तो उसको वो पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर एक बैनर खड़ा होने आया है लंबे रेस के लिए, और वो समझो 4 साल में, समझो कम से कम 1 साल में 2 फिल्में बना करके करेगा, तो वो हमेशा जीतेगा। सुभाष घई जी की एक बैनर है, उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है। कई ऐसे कंपनियां, कई फिल्में आपको लगता है कि फिल्म फ्लॉप हो गई, 100 करोड़ नहीं बनाया, 100 करोड़ से कुछ लेना देना नहीं है। फिल्म जो बनती है उस बजट में उतना तो बना ही लेती है, उसके ऊपर कुछ पैसा बनाती है। हर कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सोचता है कि उसकी फिल्म जो बनाई जाएगी वो फिल्म समझो 100 करोड़ का टारगेट करती है, नहीं भी बनाती है, लेकिन पैसा हमेशा कमा के जाती है। आजकल हम जानते हैं कि पिछले 3 साल या 2.5 साल में रियल एस्टेट का मार्केट
दबा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अगले 2.5 साल 3 साल में कुछ ऐसा होने वाला है। एंटरटेनमेंट हमारे देश में अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और कुछ जरिया नहीं है एंटरटेनमेंट लोग जानेंगे। आज एंटरटेनमेंट सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं है, आप मोबाइल फोन पे भी फिल्में देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। फिल्मों को छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट में टुकड़े में करके वेब सीरीज में भी बनाया जा रहा है, अलग अलग भाषाओं में भी बेचा जा रहा है। तो वही फिल्म जो आप 6 करोड़ 8 करोड़ में करते हैं, पहले क्या होता था सिर्फ सैटेलाइट में बेचा जाता था, थिएटर में दिखाया जाता था। आज यही फिल्मों एक ही फिल्म के इतने टुकड़े किए जाते हैं कि वही 6 करोड़ को रिकवर करना और 10 करोड़ कमाना या 11 करोड़ कमाना एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस जो नाम बनाती है उसके लिए पैसा जमा करना कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ एक चीज हमारे इंडस्ट्री में और डिस्ट्रीब्यूटरों को समझना चाहिए कि ये लोगों के पीछे जो लोग खड़े हैं मजबूत है, इनके पास पैसा है, ये लगातार फिल्में बनाते रहे। अगर आप लोगों का सहयोग हमारे साथ हमेशा रहेगा तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं हर साल हम अच्छा पैसा बनाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे जिसमें आप अपने परिवार के साथ जाकर के देख सकते हैं और नाम हमेशा अच्छे गर्व से रहेगा। नवीन जी डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। मेरी और नवीन जी की सोचधारा ये है कि कुछ फिल्में तो ये खुद डायरेक्ट करेंगे, जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा हम लोग कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को चुनेंगे जो हमारे इंडस्ट्री में है, जो हमारे कहने पे हमारे बजट पे हमारे जो टाइम फ्रेम होता है 6 महीने 8 महीने के अंदर आप पिक्चर को खत्म कर दो और उसको 3 महीने 4 महीने के अंदर हमको रिलीज करना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर पिक्चर को बंद करके रिलीज करनी चाहिए। कुछ टेलीविजन प्रोग्राम ऐसे हैं जो हम लेना चाहते हैं क्योंकि टेलीविजन से आपकी जो इनकम है वो चलती रहती है। इस तरीके से हम अपने ब्रांड को बनाना चाहते हैं तो रेगुलर इनकम चलता रहता है हर जगह। मैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में यूनियन है, वर्कर के यूनियन है, मैं बीजेपी सरकार की एक यूनियन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ उसमें क्योंकि मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में जाता नहीं हूँ, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है प्रोड्यूसर और यूनियन के बीच में तो वहां पे मुझे बुलाया जाता है कुछ समाधान करने के लिए, चीजों को हैंडल करने के लिए। मेरे अपना बैनर है राहुल रॉय प्रोडक्शन जिसमें 2 फिल्में मैंने भोजपुरी बना करके अच्छा खासा पैसा बनाया हुआ है। मनोज तिवारी और मैं दोनों हीरोज थे। पहली फिल्म थी ऐलान, उसके बाद मुजरम थी। मैं हिंदी करने गया लेकिन भट्ट साहब ने मुझे रोका और कहा कि तुम सिर्फ एक्टिंग करो, तो मैंने 4-5 फिल्में साइन कर दी वहां पर ऐसे ही। नवीन के साथ ये बैनर को खड़ा करूंगा मैं, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत मजबूत रहेगा ये, और मैं यकीन करता हूं रेगुलर अपना इनकम आता रहेगा, रेगुलर अपना काम चलता रहेगा और रेगुलर हम लोग जैसे फिल्में रिलीज करते रहते हैं ये कंपनी मजबूत से मजबूत होती रहेगी। फिल्म में और कुछ नहीं होता है, सिर्फ 2 चीजें होती है। सबसे पहले कंपनी को जो चला रहा है और जो कंपनी चल रही है उसकी नीयत सही होनी चाहिए कि वो फोकस रखा हुआ है कि ये काम में ही पैसा जाना चाहिए और काम हो रहा है। दूसरा होता है कैश फ्लो, और कोई भी बिजनेस की तरह अगर वो बजट में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीजों का तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि बजट में ही बनेगी चीजें। नवीन जी भी हैं तो हम जानते हैं, हमारा तजुर्बा, हम बजट से ऊपर जाने नहीं देते हैं किसी चीज। नियत मैं जानता हूँ कि अगर मैं 26 साल टिका हूँ इस लाइन में तो वो इसी कारण टिका हूँ क्योंकि एक बात मैंने सीखी हुई है। मेरी तीसरी फिल्म थी जब मैं जितेंद्र के साथ कर रहा था, एक फिल्म थी भूकंप। तो भूकंप में मेरे को जितेंद्र साहब ने मेरे को कहा था कि राहुल, अच्छा एक्टर जो है लेकिन इंसान अगर बुरा है तो वो इंडस्ट्री में टिकेगा नहीं। एवरेज एक्टर अगर हो बट इंसान अगर सही है और उसकी नीयत सही है तो वो लंबा रेस का घोड़ा है। वो खुद ही कहता था कि मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं इंसान ठीक हूँ। तो इतने साल में इस इंडस्ट्री में
जी हाँ, और यकीनन मेरे से मानो, जितेंद्र साहब जो हैं हमारे इंडस्ट्री के नाम इतने मतलब लेजेंड तो है ही, लोग उनको बहुत मानते हैं वगैरह, लेकिन धन दौलत जो है मैं जानता हूँ उनके पास बहुत बहुत है, बहुत कमाया है उस इंसान ने। और वो इसलिए कमाया हुआ है क्योंकि जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता था तो साउथ में उनको बहुत काम मिल रहा था। हमारी जो कंपनी है, मैं चाहता हूं कि हम हिंदी फिल्में बनाते हैं। मैं हैदराबाद में भी जाता हूं, मैं उसके टॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर ये फिल्म 6 करोड़ में बन रही है, 8 करोड़ में बन रही है, तो जब मेरे पास साउथ का आदमी आता है, कहता है राहुल जी ये सब्जेक्ट हमारे भाषा में भी चलती है वगैरह, तो मैं उन दोनों को जोड़ करके वही 6 करोड़ का, अगर मैं 12 करोड़ कमा सकता हूँ, 15 करोड़ कमा सकता हूँ 2 भाषा में करने के लिए, तो उसकी भी चेष्टा करूँगा। कई तरीके होते हैं, बट लोग इसलिए जुड़ेंगे मेरे साथ क्योंकि मैंने वो नाम कमाया 26 साल में। बट जैसे हम सब लोगों के पास वो बैकिंग है, मेरे को होना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ किसी एक्टर को, किसी टेक्नीशियन को, किसी को कि अगर वो 100 रुपए लेता है तो मैं कहता हूँ भैया तू मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे को उपकार नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए में काम नहीं चाहिए, तू मेरे लिए 80 रुपए में काम कर ले। मेरे पास होना चाहिए वो 80 रुपए फट करके देने के लिए, क्योंकि वो मजदूर है। और एक्टर भी उसी के लिए काम करता है, टेक्नीशियन भी उसी के लिए काम करता है। मुझे किसी का पैसा छीनना नहीं है, किसी का भी पैसा मेरे को रोकना नहीं है। बट ये हो, पैसा मैं आपको आपके लिए दे रहा हूं, डेट मेरी, काम मेरा, और मैं जानता हूं कि यही नियम जो है इंडस्ट्री में चलता रहा है और लोग काम करेंगे ऐसे। तो बस आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलता रहे, और यकीन मानिए ये आज मैं बोल रहा हूं, आप इतिहास में देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, ये तो सिर्फ बोलने की चीजें हैं कि बैंक देता है कुछ नहीं। बैंक आज इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है, बैंक मेरा ख्याल से 2% भी नहीं होगा, जितना परसेंटेज 2% की बात कर रहा हूं जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री को चलाती है। हमारी इंडस्ट्री आप जैसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर से आते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर वगैरह का हाथ पटा करके, हाथ पकड़ करके इंडस्ट्री को आगे चला रहे हैं। बैंक वगैरह कुछ नहीं करती है, इतने सारे कागजात मंगा लेते हैं, करते करते तो प्रोड्यूसर क्या लिखे कहानी को, एक्टर को लेके आए, टेक्नीशियन को लेके आए, कि सिर्फ बैंक मैनेजर के पास भी ये कागज दो, नहीं होता, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। और वो सिर्फ उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी 100 करोड़ पड़े हुए हैं, जिनके पास ऑलरेडी 200 करोड़ पड़े हुए हैं। मैं नाराज नहीं हूं बैंकों के साथ, मेरा उनसे कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन आप अगर अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स को मौका दें, तो मैं यकीनन आपको दावे से कह सकता हूं बहुत अच्छी फिल्में जो मिड सेगमेंट की फिल्में हैं, जो 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ में बनती हैं, यही फिल्में जो हैं हमारे इंडस्ट्री को चलाती हैं, यही फिल्में जो हैं ये जो पैसा कमा करके लेके जाती हैं, यही फिल्में। इतना सारा टैलेंट है, कुछ नए एक्टर्स हैं, कुछ नए टेक्नीशियंस हैं, अगर वो लायक हैं तो कुछ लोगों को शायद मौका दिया जाएगा। मैं अभी उस चीज पे ये नहीं कहना चाहता हूं, और वो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं जी हमारी फिल्म में तो सारे न्यू कमर्स होंगे, नहीं, मैं वो चांस नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जब फिल्म को बेचना पड़ता है तो कुछ जाने माने चेहरों की जरूरत पड़ती है, ये सच्चाई है। लेकिन उनके साथ अगर मैं कुछ 1-2 न्यू कमर्स को ला सकता हूँ, थोड़ा सा मैं करके ला सकता हूँ, और पिक्चर को बेचने में मेरे को दिक्कत नहीं है, टेक्नीशियन से नहीं होता, बट एक्टर्स वगैरह के साथ तो थोड़ा